ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका चल रहा है, अभी तक आपकी क्लास हो गई है क्लास 5, हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास नंबर 6। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिसऑनेस्ट डीलर। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ बेसिक्स और इसी में आने वाले कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, है ना। आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार, है ना। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, यह आप इसी को डिसऑनेस्ट डीलर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप? डिसऑनेस्ट डीलर। ठीक है, बेईमान दुकानदार या डिसऑनेस्ट डीलर वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, अब एक चीज़ समझिए। ये पूरा ही कॉन्सेप्ट मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ये पूरा ही कॉन्सेप्ट दो तरीके की मेथड्स हम लोग देखेंगे। एक होगा आपका बेसिक मेथड और एक होगा आपका रेशियो मेथड। एक होगा आपका बेसिक मेथड और एक होगा आपका रेशियो मेथड। दोस्तों, सारी ही चीज़ें हमको रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। एक्चुअली इस मेथड से अगर आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन विद इन अ सेकंड होंगे। आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेशियो सारे याद हो ही चुके हैं। आपको परसेंटेज में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वैसे ही बनती है। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन करना आपको ऑलरेडी बनता है। तो ये जो रेशियो मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली। ठीक है, तो एक तो होगी रेशियो मेथड, जो बहुत ही कम फैकल्टी इस मेथड से क्वेश्चंस को कराती हैं, और एक हो गई आपकी बेसिक मेथड। तो नॉर्मली जो मार्केट में जो मेथड चलती है वो कौन सी है? आपकी बेसिक मेथड ही चलती है। ठीक है, पर हम लोग इससे करेंगे रेशियो मेथड से, जिससे आपके सारे क्वेश्चन डिसऑनेस्ट डीलर के आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कोई दुकानदार है ना, कोई दुकानदार है भी। आपने दुकानदार, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सोसाइटी होती है गांव में, है ना। गांव में क्या होती है? सोसाइटी होती है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है कि भाई बोलता है कि मुझे आप 1 लीटर तेल दे दीजिए, है ना। 1 लीटर तेल दे दीजिए, या मान लो 1 किलो शक्कर दे दीजिए। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो उनका शक्कर का जो डब्बा रहता है तौलने का, है ना, ऐसा कुछ होता है उनका। तो इसमें जैसे तेल है, मान लो तेल 1 लीटर आने का रहता है ना। या ऐसी मान लो शक्कर के लिए मान लो तो 1 केजी शक्कर आपकी आने का इसमें रहता है कि 1 केजी शक्कर का क्या रहता है? नाप रहता है ना, मेजरमेंट रहता है उन लोगों का, सोसाइटी वालों का। पर आपने ये देखा होगा कि उनका डिब्बा कहीं ना कहीं से क्या होता है, ऐसा कहीं से टेढ़ा हो गया है, या कहीं से आपका ऐसा चिपट सा गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो 1 केजी मान लो देना, आपने पैसे कितने के दिए उसको? 1 केजी शक्कर के पैसे दिए। पर वो करता क्या है ना, करता क्या है? बेचते टाइम उस 1 केजी शक्कर की बजाय आपको 100 ग्राम शक्कर क्या देता? कम देता। 100 ग्राम शक्कर क्या देता? कम देता। मतलब उसको देना कितना था? 1000 केजी या 1000 ग्राम देना था, पर दे कितना रहा वो आपको? दे रहा आपको सिर्फ 900 ग्राम। समझ रहे हैं बात को? अरे भाई, ये जो तौल था, ये तौल कितने का था? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का ही मतलब होता है 1 केजी। कितना देना था उसको? 1 केजी देना था। पर इस ग्राम में क्या 10% जो आपका जो क्या है 100 ग्राम कम तौलता है। ये जो ग्राम है इसमें कहीं ना कहीं से क्या है 100 ग्राम कम तौलता है। तो वो दे कितना रहा आपको? 900 ग्राम दे रहा 900 ग्राम। तो पैसे जो है वो ले रहा आपसे 1 किलोग्राम के, और आपको दे कितना रहा है? 900 ग्राम का। तो उसको फायदा कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का। उसको फायदा कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का फायदा तो हो ही रहा है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है भाई, उसको तो पैसे कितने के लगे? 900 ग्राम के लगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका नीचे? 900 ग्राम, ना कि 1000 ग्राम। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? क्योंकि जो सेलर है आपका 100 ग्राम तो बचा ही रहा है, और साथ ही में उसका कॉस्ट प्राइस मतलब बेस वैल्यू क्या आएगी? 900 ग्राम। क्योंकि वो जो उसके पास से जो शक्कर गई, जो शक्कर आपको उसने दिया, वो दिया कितनी? 900 ग्राम। तो उसको उसने 900 ग्राम के जितने पैसे लिया होगा, जहाँ से खरीदा होगा रिटेलर से, तो 900 ग्राम के ही पैसे जोड़ेगा। तो भाई उसका कॉस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस वैल्यू 900 ग्राम इंटू 100%। तो कितना जाएगा? 11 सही 1/9% का क्या होता है? उसको प्रॉफिट होता है। ये चीज़ समझ में आई? ये कब की बात है? देखो, इस सारे ही क्वेश्चन में दो तरीके से चीज़ें चलती हैं। जब कोई आपका सेलर, ठीक है, एक तो ये तरीका होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। ये तरीका क्या है आपका? बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, दो तरीके से चीज़ें चलती, समझिए। अब यहाँ से आपका रेशो मेथड के लिए आपको यहाँ से यूजफुल होने वाला, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको 2 रेशो याद करना है, बस आपको 2 रेशो याद करना है। एक बाइंग टाइम पे, एक किस टाइप पे? बाइंग के टाइम पे, और एक आपका सेलिंग के टाइम पे।
एक बाइंग के टाइम पे और एक सेलिंग के टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए अब रेशो का ये, एक उसको बाइंग के टाइम पे कॉन्सेप्ट याद करना है और एक उसका सेलिंग के टाइम पे। जब कोई दुकानदार है ना कब कब आपका चालाकी करता है, कब कब वो आपसे पैसे बचाता है, ठीक है। बाइंग के टाइम में कैसे बचाएगा भाई, ये मैंने बताया। बाइंग के टाइम में कैसा है कि वो आपसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है और दे कितना रहा है 900 ग्राम, तो भाई कितने कम दे रहा है 100 ग्राम कम दे रहा है, और कितने में से 900 ग्राम में से उसका 10%, 11 से 1/9% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया बाइंग के टाइम की सिचुएशन। क्या हो गया ये बाइंग टाइम की सिचुएशन हो गई। कैसा, नहीं बाइंग नहीं, सेलिंग टाइम की सिचुएशन होगी, क्योंकि वो आपको सेल कर रहा है। और जब वही जो दुकानदार है सोसाइटी वाला, जब जो किसी रिटेलर किसी होलसेल डीलर से, है ना, जैसे मान लो आप किसी होलसेल डीलर, है ना, होलसेल डीलर वाला आप बाइंग के टाइम समझिए, बाइंग के टाइम में, ठीक है। सेलिंग वाला आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट था आपका सेलिंग वाला, ये कॉन्सेप्ट क्या था आपका सेलिंग वाला। अब बाइंग के टाइम पे यही दुकानदार जाता है क्या, खरीदने के लिए, यही दुकानदार क्या जाता है, खरीदने के लिए, ठीक है। और वो बोलता भैया कि आप 1000 ग्राम, वो क्या बोलता है कि 1000 ग्राम या 1000 केजी शक्कर आप मुझे दे दीजिए, 1 किलो शक्कर मुझे दे दीजिए। तो क्या काम करता है वो होलसेल डीलर के टाइम में जाके उसको ऐसी कुछ चालाकी करता है कि वो 1000 ग्राम की जगह कितने तुलो लेता, 1100 ग्राम, कितनी ज़्यादा तुलो लेता आपसे, 1 केजी 100 ग्राम ज़्यादा तुलो लेता। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें बस आपको एक ही चीज़ याद रखना कि बेचते टाइम और खरीदते टाइम, अब बस उसमें बस ये सीधा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बस। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो जब वो देखिए यहाँ पे बाइंग के टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो खरीदते वक्त 10% की क्या करता है, चीट करता है, 10% की क्या करता है, उसको 10% का चीट करता है। तो 10%, जैसे मान लो आप बोल दो क्वेश्चन में कि 10% का क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है, 10% का क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। कब, खरीदते वक्त। उसको लेना था कितना, उसको लेना था 10, है ना। 10% की अगर मैं बात करूँ तो इसको 10% को मान लो आप कितना, जैसे उसको लेना था कितना 1000, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम लेना था उसको, पर 10% ज़्यादा ले रहा उससे। भाई लेना कितना था उसको 1000 ग्राम लेना, पर 10% ज़्यादा ले रहा, कितना 1100 ग्राम ले रहा। कितना ले रहा वो 1100 ग्राम। अरे उस व्यक्ति ने पैसे कितने के दिए, 1000 ग्राम के दिए। उस व्यक्ति ने पैसे कितने के दिए होलसेल डीलर को, 1000 ग्राम के, पर भाई ज़्यादा ले आए। कितना ज़्यादा ले आए, 1100 ग्राम ज़्यादा ले आए। कितना ज़्यादा ले आए, 1100 ग्राम ज़्यादा ले आए। इसका जब आप रेशो निकालेंगे तो कितना, 10 लाना था पर ला कितना लिया, 11। 10 लाना था पर ला कितना लिया, 11। ये कब की कंडीशन है, जब वो बाइंग करने गए, जब वो होलसेल डीलर के पास बाइंग करने गया। क्लियर है। और सेलिंग वाली कंडीशन तो आपको पता ही है कि सेलिंग वाली कंडीशन में क्या होता है कि भाई उसको आपने पैसे कितने के दिए, 1000 ग्राम के, उसको आपने पैसे कितने के दिए, 1000 ग्राम के। पर भाई 10 पर 100 ग्राम क्या करता है, कम तोलता। 100 ग्राम क्या करता है, 100 ग्राम कम तोलता। कितना तोलता है वो आपका, 900 ग्राम ही तोलता है, 900 ग्राम। इसका जब आप रेशो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9:10। क्या निकल जाएगा आपका रेशो, 9:10। एक कब के टाइम की बात होगी भाई, जब वो बेचता है ना, जब वो क्या करता है, बेचता है। और जब खरीदता है तब क्या करता है आपका। तो याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन में आपसे बाइंग वाली चीज़ पूछी जाए तो आपका रेशो आपका याद रखना हमेशा 10:11, मतलब एक बढ़ा के या एक घटा के चीज़ें होंगी। और जब आपसे सेलिंग का टाइम पूछा जाए तो वो रेशो आपका यहाँ से चालू होगा, जो कम वाला। जैसे मैं बोलूँ कि एक दुकानदार खरीदते वक्त, एक दुकानदार नहीं, अगर बोलो एक दुकानदार बेचते वक्त 10% की, बेचते वक्त 10% की चोरी करता है, तो वो देता कितना है, 10% की चोरी कर रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो वो कितना दे रहा है आपको, जो दे रहा है वो आपको पहले लिखना है, और जो दे रहा है वो, जितना देना था वो बाद में लिखना है। भाई एक 10% की चोरी करिए, 10 का 1 गया कितना, 9 आपको पहले लिखना है और 10 आपको बाद में लिखना है। बस आपको इतना याद रखना है बेचते वक्त का। बाकी आप खरीदते वक्त का तो लिख ही दोगे। 10 देना था पर 10 लेना था, उसको पर ले कितना लिया, 11 ले लिया, 1 ज़्यादा ले लिया। ठीक है। तो आपके ये 2 कॉन्सेप्ट है, बस इतने आपको याद रखना है। अगर आपको इतने याद हो गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर। एक बेईमान व्यापारी अपने समान लागत मूल्य पर बेचता है ना, परंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको सेम ऐसा ही कराया था, जो एग्जाम्पल दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि एक दुकानदार है, उसको देना कितना था, 1000 ग्राम। कितना देना था उसको, 1000 ग्राम। एक दुकानदार है जिसको देना कितना था, 1000 ग्राम। कितना देना था उसको, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम देना था
क्लियर है। पर वह अपना क्या काम करता है, वो 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। मैंने वही बोला है ना, उसके जो डब्बा है वो चिपटा हुआ है, तो 1 ग्राम 1 किलो 1 केजी की जगह कितनी शक्कर आती है उसमें, 900 ग्राम। कितनी शक्कर आती है उसकी, देखो देना कितना था उसको, देना था उसको कितना, 1000 ग्राम देना कितना था उसको, 1000 ग्राम। पर दे कितना रहा आपको वो, 900 ग्राम। दे कितना रहा है, 900 ग्राम। कितनी कम दे रहा है भाई, 100 ग्राम शक्कर कम दे रहा है ना, 100 ग्राम शक्कर कम दे रहा है। शक्कर है यहाँ पे कि क्या है, हाँ ठीक है, कुछ भी रहे है ना, कोई वस्तु है, आप शक्कर ही मान लीजिए। देना कितना था उसको, 1000 ग्राम देना था, पर दे कितना रहा है आपका, 900 ग्राम ही दे रहा है। क्लियर है। तो कितनी शक्कर वो चुरा रहा है भाई, वो आपसे 100 ग्राम शक्कर आपको कम दे रहा है। अरे आप किसी सोसाइटी में गए, उसको बोले भाई 1 केजी शक्कर तौल दे, वो व्यक्ति ने क्या काम किया, उसके डब्बे में, मैंने आपको भाई एग्जांपल दिया था कि उसका जो नाप है, उसमें ऐसे तो इसमें 100 ग्राम कम चीनी वो हमेशा तौलता है। देना था उसको 1000 ग्राम, दे कितना रहा, 900 ग्राम। कितना जो है आपको कम दे रहा, वो 100 ग्राम आपको कम दे रहा, और यही का आपका निकालना उसका। तो ये तो अब ये जो है आपका जो कस्टमर है उसके लिए तो क्या है, ये 100 ग्राम का घाटा है। जो कस्टमर उसके लिए 100 ग्राम का क्या है, घाटा। पर जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, जो बेईमान आपका दुकानदार है, उसके लिए वो क्या है, उसका फायदा है। बेईमान दुकानदार के लिए क्या है, ये फायदा है, और कस्टमर के लिए क्या है, 100 ग्राम घाटा, क्योंकि आपको तो 100 ग्राम कम मिला, जबकि पैसे तो आपने 1000 ग्राम के ही दिए थे। पर ये व्यक्ति ने 1000 ग्राम के तो पैसे ले लिया, पर दे कितना रहा, सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है भाई, आपको 100 ग्राम कम दे रहा है। पर इसने फायदा किसका पूछा आपसे, उस बेईमान व्यापारी का। तो बेईमान व्यापारी का फायदा कितना हुआ भाई, 100 ग्राम का उसको फायदा हुआ। किस में से, मैंने आपको बोला बेस वैल्यू आपके हमेशा क्या हो जाएगी, 900 ग्राम, क्योंकि जो बेईमान दुकानदार है वो आपको जो 900 ग्राम दे रहा है, तो 900 ग्राम के ही पैसे जोड़ेगा ना, मतलब उसने भी तो कहीं से खरीद कर लाया होगा। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या हो गई आपकी, 900 इंटू में आपका 100%। और ये आपको पता है कि 1/9 कितना होता है आपका, 11 सही, 1/9% की क्या होता है, उसको फायदा होता है, लाभ होता है किसको, बेईमान दुकानदार या व्यापारी को। क्लियर है। तो ये आपको बन गया होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी ये आपका टाइप 1 चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, ये टाइप 1 है ना। नेक्स्ट टाइप था आपका टाइप नंबर 5 था। इस टाइप 5 में आपका देखिए ए चल रहा है। क्या चल रहा है, टाइप 5 में ए चल रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अभी आपके आगे चल के। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका बेईमान दुकानदार का पहला क्वेश्चन, है ना। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सेम का सेम क्वेश्चन है भाई। देना कितना था उसको, 1 केजी। देना कितना था उसको, 1 केजी, है ना। आप गए, आप दुकान में गए और आपने बोला भाई 1 केजी शक्कर तौल दे। ठीक है, तो जो बेईमान दुकानदार है वो आपको 1 केजी नहीं देता है, देता कितना आपको, वो 950 ग्राम देता। कितना है वो, 950 ग्राम। पर उसको देना कितना था, 1000 ग्राम। देना कितना था उसको, 1000 ग्राम। एक समझ में आएगा आपको। देखिए इसी में छुपा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। भाई जब आप 1 किलो शक्कर, मान लो आपकी 100 रुपये किलो शक्कर है, 100 रुपये में आप 1000 ग्राम शक्कर लेने के उसको पैसे देते हो। पर वो बेईमान दुकानदार क्या काम करता है, वो 1000 ग्राम न दे के आपको कितना देता है, 950 ग्राम। पैसे तो कितने के ले रहा आपसे, 100 रुपये ही ले रहा, पर 100 रुपये में क्या दे रहा आपको, 950 ग्राम शक्कर दे रहा। 50 ग्राम क्या दे रहा आपको, कम दे रहा है। क्लियर है जी। तो देखिए 1 केजी शक्कर थी आपकी, जो उसको देना कितना था, 900, उसको देना था कितना, 1000 ग्राम, पर दे कितनी रहा है, 950 ग्राम। तो क्या बोल रहा है उसका उपयोग, तो उसका लाभ परसेंटेज, ऑब्वियसली उसको लाभ होगा भाई। कितने का लाभ हो रहा है उस दुकानदार, बेईमान दुकानदार को 50 ग्राम का फायदा हो रहा है, क्योंकि हर केजी में कितना बचा रहा है वो, 50 ग्राम बचा रहा है। हर पर किलो केजी में वो कितना बचा रहा है आपका, 50 ग्राम शक्कर बचा रहा है। ठीक है, तो भाई 50 ग्राम उसने केजी शक्कर बचाया, किस में बचाया, 950, क्योंकि उसके पास से कितनी गई, सिर्फ 950। पैसे तो उसने आपसे कितने के लिया, 1000 ग्राम के ही लिया, पर आपको दिया कितना, 950 ग्राम, तो उसको 950 ग्राम के ही पैसे लगे होंगे। इनटू में आपका 100%। भाई जीरो से आपका जीरो कैंसिल, ये चल जाएगा आपका 1/19 इंटू 100%। और आपको पता है ये होता है आपका 5 सही, 5/19%। ये आपको रट गया होगा। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करते बैठना। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको।
ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या बोल रहा है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए अब यहाँ से समझिए चीज़ों को कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए इसको अब यहाँ से रेशो मेथड से करने का ट्राई कीजिए, है ना। मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा और इसको रेशो मेथड से इसको ट्राई कीजिए। कैसे आप रेशो मेथड से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार को पहले 10% लाभ पर दे रहा है, मतलब 10 1 बटे क्या हो गया 10, ठीक है। तो पहला जो रेशो आएगा उसका हम देख रहे हैं रेशो मेथड। क्या देख रहे हैं हम लोग, रेशो मेथड। तो रेशो मेथड का पहला क्वेश्चन है ना। तो 10 से क्या हो रहा है उसका लाभ देने के बाद 11, क्लियर। 10 से क्या हो रहा है उसका लाभ देने के बाद 11, और वह 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। मतलब देखो मैंने आपको इसमें याद एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम सेल करते हैं और जो आपको कम देता है तो कम वाली वैल्यू कहाँ जाती है, पहले, और जितनी देना था वो बाद में। भाई जितना कम दिया वो पहले और जितनी देना था वो बाद में। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट करना बेचते टाइम। कितनी देना था उसको 200, तो जितनी देना था उसको आगे लिख दीजिए, और जितनी कम देना था वो कितनी आप जितनी कम दिया 160 के ग्राम कम दिया, क्लियर। इसका आप निकाल लीजिए क्या रेशो। तो पहले रेशो आप यहीं निकाल लीजिए 160 और 200, तो कितना हो जाएगा 0 0 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। तो रेशो कितना आया आपका 4:5। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो क्या आएगा आपका 4:5। क्या आएगा रेशो यहाँ पे जो आपका रेशो आना चाहिए वो क्या आएगा आपका 4:5 आना चाहिए, क्लियर। तो भाई मैंने बोला जितनी देना था उसको आगे लिख दीजिए, ये बेचते टाइम की बात है ना, ठीक है। और जितनी कम है वो यहाँ, तो कितना हो जाएगा रेशो 4:5, ठीक है। और इसका लाभ परसेंटेज आपको निकालना। बस फिर लाभ परसेंटेज हमेशा याद रखना नीचे ही आएगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या आएगा हमेशा नीचे ही आएगा, बस इतना याद रखना। ऊपर जो भी चलता हो, ऊपर जो भी चल रहा हो, पर नीचे हमेशा क्या आएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो इस 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, और यहाँ हो जाएगा आपका 11। तो भाई उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई बताइए, ये तो आपको पता है। कितने का लाभ हुआ 3, मतलब सोचो उसको 11 यूनिट देना था, पर दिया कितना यूनिट 8 यूनिट, मतलब कितनी यूनिट 3 यूनिट कम दिया कस्टमर को, पर 3 यूनिट का फायदा हुआ किसको, उस बेईमान दुकानदार को। तो 3 यूनिट का फायदा हुआ उस भाई साहब को, किस में से। अब पैसे तो कितने लगे उसको 8 के पैसे लगे, इंटू में 100%। और मेरे भाइयों आपको पता है कि 3/8 क्या होता है आपका 37.5%। इसमें आपको छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए था कि ये जो क्वेश्चन आपका कितना आंसर आया 37.5%, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन आपके ये सारे ही आपके रेशो मेथड से हो सकते हैं। अब इस रेशो मेथड में हमने क्या किया फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिन्हें आता भी होगा उनके लिए रेशो मेथड अलग है, ठीक है। ये वाला मेथड कॉमन है, ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये मेथड क्या है आपका कॉमन है। आपको कोई भी यूट्यूब की फैकल्टी आपको ये कॉमन मेथड जरूर पढ़ाएगी, पर आपको ये वाली जो मेथड है ये बहुत ही कम फैकल्टी इन मेथड को पढ़ाती है बेईमान दुकानदार वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखिए क्या काम करते हैं हम इस क्वेश्चन में, फिर से समझिए क्वेश्चन कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है। तो भाई 10% लाभ पे बेच रहा मतलब 10 रुपये में बेचना था, बेचे कितने रुपये में रहा है, देना कितना 10% लाभ हो रहा मतलब क्या हो जाएगा 10:11। इसमें कोई डाउट है कि ये तो खैर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे सेकंड में। और 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम वजन का उपयोग करता है। नॉर्मली बच्चे इसको ऐसा लिखने का ट्राई करेंगे क्या 200 की बजाय कितना 160, और जैसे उन्होंने ऐसा लिखा ये क्या हो जाएगा गलत। इसको आपको लिखना कैसा है कि देना कितना था उसको भैया 200, पर दे कितना रहा 160। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और बस फिर काट पीट लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर बिल्कुल राइट है। 37.5% क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ से सारे ही आसान है ना। ये तो होगा आपका रेशो मेथड, और मैं बोलूँगा कि आप रेशो मेथड से सॉल्व कीजिए। देखो इस सेकंड क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड से और बेसिक दोनों से ही क्लियर कर देता हूँ। तो पहले देखिए रेशो मेथड, आपको अब यहाँ से रेशो मेथड बनने लगेगी बिल्कुल आसानी से। देखिए क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी को अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाइयों अब बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मतलब बताइए क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा, सेम का सेम क्वेश्चन नहीं होगा ये पिछला वाला। आपको हो रहा है 15% का लाभ,
15% की वैल्यू होती है 3/20, मतलब लाभ मतलब प्लस। तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? इनिशियल और आपका फाइनल, भाई 20 था, लाभ हो गया, कितना हो गया आपका 23। और इसमें मैंने बस आपको एक चीज़ बताया था कि 1 किलोग्राम जो देना था उसको हमेशा आगे लिखो। 1 किलोग्राम मतलब कितना, अब इसको देखो रेशो पहले ही निकाल रहे हैं। 1 किलोग्राम मतलब रेशो कितना 1000, और कितना दिया उन्होंने 920। क्लियर? ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल, काट लीजिए भाई। कितने बार जाएगा? 4 से चल जाएगा क्या? ठीक है, 4 से 4 दूनी 8, बचा एक 4 दिया 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 4 से 25 बार कट जाएगा। तो रेशो कितना है आपका 23/25। तो कितना रेशो हो जाएगा 23/25। क्लियर? और यहाँ आपका जो निकलेगा हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा भाई। यहाँ क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए 23 से आपका 23 कैंसिल, 5 के 20 और 5/25 मतलब 4/5। तो देखिए जो बेईमान दुकानदार था उसको देना कितना था वैल्यू 5, पर दे कितना रहा है सिर्फ 4। कितना यूनिट का फ़ायदा उसको? 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ। उस 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ कितने में? 4 में, इंटू में आपका 100%। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 25% ही क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो क्या चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, ठीक है? बस मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से देखें तो कैसे देखेंगे, है ना, कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 15% लाभ पर बेचता है। देखो उसको देना कितना था 1000 kg, देना कितना था उसको 1000 ग्राम देना था, पर दे कितना रहा? देखो देना था उसको 1000 ग्राम देना था, कितना उसको 1000 ग्राम देना था, पर दे कितना रहा आपको 920 ग्राम। दे कितना रहा 920 ग्राम। तो इस समय कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका, ये हो गया। और एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है? तो इससे आपका जो बेईमान व्यापारी है आपका देना कितना था उसको 1000 ग्राम, है ना? ऑलरेडी पहले से 1000 ग्राम पे उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा था। कितना? इस पर 15% का क्या कर लीजिए आप, प्रॉफिट कर लीजिए, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका 150 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये। कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये। क्लियर है ना? 1000 ग्राम पे अगर आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए 115 का, तो कितना हो जाएगा 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 1150। कितना हो जाएगा 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना 1150। अरे थोड़ा सा ये सब डिस्टर्ब हो गया यहाँ से, एक मिनट रुकिए। यहाँ आपने इतना कॉपी कर लिया होगा, है ना? इतना कॉपी कर लिया होगा। मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में जाएगा, ठीक है? जगह भी कम बची है एक्चुअली। उसको देखो 900 अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए उस व्यापारी को देना कितना था 1000 ग्राम, पर दे कितना रहा 920 ग्राम। और इस 1000 ग्राम में भी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% का प्रॉफिट मतलब कितना 150, तो ये हो जाएगा 1150। क्लियर है? आप समझिए कि जो भी उसने MRP रखा था, अब इस चीज़ को अब ऐसे समझिए, क्वेश्चन को अब बेसिक अगर समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि 1 kg शक्कर आप लेने गए। 1 kg शक्कर मैं आप 1000 ग्राम दे दो, 1 kg शक्कर आप 1000 ग्राम दे दो, आप 1 kg शक्कर लेने गए। तो जो दुकानदार था ना, जितने वो 1 kg शक्कर के आपसे पैसे ले रहा है, जैसे मान लो उसका एक्चुअल रेट मान लो कितना है 100 रुपये, उसके एक्चुअल रेट कितने हैं आपके 100 रुपये, पर दुकानदार आपसे कितने ले रहा है 1 kg शक्कर के, है ना? दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा। आप समझिए, आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बोला 1 किलो शक्कर तोल दो, उस व्यक्ति ने 1 किलो शक्कर की जगह कितना तोल दिया 920 ग्राम। एक जगह प्रॉफिट तो क्या होगा उसका, ये हो गया। अब सेकंड प्रॉफिट क्या कि 1 किलो का जो रेट है एक्चुअल वो था कितना 100, पर उस व्यक्ति ने क्या काम किया, उस 1 किलो का रेट 100 ना करके कितना कर दिया 120। तो यहाँ पे उसने 20% का प्रॉफिट कमा ली। तो यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया और यहाँ भी प्रॉफिट कमा ली। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया वही आपको पूछा गया, बस क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है आपका। अब देखिए 920 और आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना 1150। तो भाई 1150 में से आप 920 घटा लीजिए, है ना? कितना हो जाएगा 0, 5 में 2 का 3, 11 में 9 का 2, 230। कितना का प्रॉफिट हुआ भाई इसको 230 का। ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हुआ 230। देखो उस व्यक्ति ने यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया और उस व्यक्ति ने आपका यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका 230 अपॉन में आपका 920 इंटू में 100%। आपको क्वेश्चन यहाँ से कुछ बचा नहीं, 0 से 0 23, है ना? 23 3 दूनी 6, है ना? 23 चौके देखो
23 चौके कितना होता है आपका 92, और 4 से काट लोगे आप 25% का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लीजिए अगर आप चाहें तो। नहीं, नुकसान वाला क्वेश्चन होगा, फायदा वाला क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए अगर आपने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आगे समझाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ देखिए एक बेईमान दुकानदार था आपका, एक बेईमान आपका दुकानदार था, है ना। क्वेश्चन आना था उसको 1000 ग्राम। इस चीज़ को बड़े बेसिक से आप समझने की ज़रूरत है। 1000 ग्राम उसको देना था। देखिए आप किसी दुकान में गए, है ना, आप किसी दुकान में गए और दुकानदार को बोले भाई 1 किलो शक्कर तोल दो। अब दुकानदार के पास गए 1 किलो शक्कर तोल दो। उस दुकानदार ने क्या काम किया कि 1 किलो शक्कर उसको कितना देना था, 1000 ग्राम देना था, पर उसने दिया कितना आपको, 920 ग्राम। कितना दिया आपको, देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, 920 ग्राम आपको कितना दिया। 15% प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, कितना दिया आपको, 920 ग्राम। कितना दिया आपको, 920 ग्राम। देना कितना था आपको, 1000 ग्राम देना था। तो यहाँ पे उन्होंने कितना ग्राम कम दिया, 80 ग्राम आपको कम दिया। तो यहाँ 80 ग्राम का प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को। आपको तो घाटा ही हो रहा है। देखिए कहाँ कहाँ से घाटा हो रहा है। और आपने बोले भाई 1 किलो के शक्कर के पैसे कितने हुए, वो बोला 100 रुपये। कितने पैसे हुए, 100 रुपये। तो आपको क्या काम कर रहा है वो, उसका रेट 100 रुपये, उसका एक्चुअल प्राइस कितना था शक्कर का, 100 रुपये, पर वो उसको आपको ऑलरेडी यहाँ से बढ़ा के दे रहा है कितना, 15%। कितना बढ़ा के दे रहा है, 15%, मतलब आपको 115 रुपये रेट बता रहा। बस क्वेश्चन आपका। तो यहाँ देखिए उसको यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी ही क्या करके रखा है, MRP बढ़ा के रखा है, और तौल भी कम रहा है। इस चीज़ को बड़े आसानी से समझने का तरीका ये है कि MRP ऑलरेडी बढ़ा के रखा है। जैसे आप दूध लेने गए तो 1 लीटर दूध का जो नापने का जो है, उसने आपका जैसे मार्केट रेट अगर आपका 1 लीटर दूध का 40 रुपये चल रहा है, तो उसने आपसे ऑलरेडी 40 रुपये का कितना ले रखा है, 50 रुपये, है ना। 40 का क्या बोल रहा है, 50 रुपये रेट दे रखा है, और ऊपर से जो तौल है उसमें भी उसने क्या 1 पाव दूध कम दे रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन है भाई। तो देखिए यहाँ पे तौलते समय कितना दे रहा है वो, 920 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह वो आपको कितना, 15% का यहाँ पे क्या हो रहा है आपको यहाँ पे प्रॉफिट। तो 15% का प्रॉफिट बताइए कितना हो जाएगा, मतलब उसकी जो MRP है उसको 15% का लाभ ऑलरेडी। तो भाई कितना 1150 रुपये। तो देखिए यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा ओवरऑल आपका कॉस्ट प्राइस, और ये होगा आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई उसको देखिए, है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, 0, 5 में 2 3, 230। कितना का प्रॉफिट हुआ उसको, 230 का प्रॉफिट हुआ। और जो 230 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पे हो रहा है आपका, 920 पर हो रहा है। तो 920 इंटू 200 100%। अब भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, 23 चौके 92 होता है, 4 से आपका 25 बार, 25% इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी मेथड यूज़ करें, रेशो मेथड, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिए क्वेश्चन में, पर यहाँ से आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से ही कराऊंगा, है ना। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेसिक से भी देख लेंगे, पर अभी देखिए रेशो मेथड आपको कितने अच्छे से चीज़ें बनने लगेंगी। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। भाई बिल्कुल, अगर आप 9% के नुकसान पे बेच रहे हो तो मतलब 100 रुपये की वस्तु आप कितने में दे रहे हो उसको, 91 में। कितने में दे रहे हो, 91 में। और 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करो। भाई देखिए अब यहाँ से इनिशियल और आपका फाइनल। 100 की जगह कितना दे रहा है वो, 91 हो गया 100 का। और मैंने आपको बताया था इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको लिखने का तरीका है 840 रेशो कितना, 1000 ग्राम। तो देखिए 0 से आप 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना आपके पास, 84, और यहाँ कितना बचा आपके पास, 100। मैंने देखो उसको एक बार और नहीं काटा क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से आपका 100 कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या, 84, और क्या बचा आपके पास, 91। तो ये जो अब लास्ट में जो निकल के आता है, तो ये क्या होता है हमेशा आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट, तो लॉस वाला तो कैंसिल हो गया, लॉस वाला तो कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखिए अब इसको किससे काटेंगे आप, है ना, इसको आप देखिए किससे काटेंगे आप। तो देखिए 7 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, देखो 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये देखिए आपका 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया 21।
ठीक है, 7 से कट जाएगा। तो देखो 12 उसको यूनिट देना था, पर देख मतलब उसको देना कितना था 12, पर देख कितने थे 13। उसको प्रॉफिट कितना को 1 यूनिट का, और 1/12 इंटू 100 में परसेंटेज आपको पता है 1/12 की वैल्यू होती है 8 से ही 1/3% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट, या 8.33% का क्या होता है इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका राइट आंसर। 2 ऑप्शन तो आपके देखते से क्या हो गए थे गलत। ठीक है, देखिए रेशो मेथड से आपका बहुत ही आसानी से हो चुका है ना, अब आपको समझ में आने लगा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान लागत मूल्य के 6.14%, ये 6.14 नहीं है, 6 से ही 1/4%, इसका मतलब होता है 1/16 के नुकसान पर बेचता, तो ये नुकसान कर दीजिए। परंतु 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। 14 ग्राम पहले लिखना है, 16 ग्राम बाद में लिखना है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7/8। तो भाई क्वेश्चन आपका कुछ बचा नहीं यहाँ से, ये 14 16 ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 16 दे रखा है। ठीक है, देखिए आपको पता है यहाँ पे होगा आपका इनिशियल और ये है भाई आपका फाइनल। तो आपको जो है 16 नुकसान कितने को 1 का, तो कितना हो जाएगा 15। इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो 14 रेशो कितना आपका 16। आपको देखो 16 से 16 कैंसिल, नीचे जो आपका निकल के आता है हमेशा आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज ही निकल के आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा भाई। ये आपका 14, ये आपका 15, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 1/14 इंटू 100%। और दोस्तों ये तो आपको पता है कि होता आपका 7 से ही 1/7%, अगर पॉइंट में आता तो 7.1428% ही क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना तो आपको अब यहाँ से समझ में आने लगा होगा कि क्या चीज़ें आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एक कपड़ा व्यापारी एक विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकारता। 16% का क्या हो गया भाई को नुकसान हो गया। 16% की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 16/100 कितना हो जाता है, 4 से चला जाएगा और 4 से 25 बार, तो 4 कितना 25 नुकसान हो रहा, मतलब माइनस का 6। परंतु वह 1 मीटर की बजाय 90 मीटर का इस्तेमाल करता है और 1 मीटर का शुल्क देता, सीधी सी बात है। तो उसका हानि या लाभ परसेंटेज बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देना कितना था देखो, सेकंड का रेशो भी निकाल रहे हैं इसे। 1 मीटर की बजाय 90 मीटर, तो 90 मीटर उन्होंने दिया है, 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रेशो कितना है आपका 9/10 का। देखिए यहाँ पे लिखिए आप इनिशियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल। तो पहला क्या 25 में से 4 गए तो बचा कितना भाई यहाँ पे 21। और सेकंड में क्या लिखते हैं आप यहाँ पे देना, जो देना था वो आप यहाँ लिखते हो आगे, और जो जितना उन्होंने दिया वो आप नीचे लिखते हो। आपको निकालना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी आपका आया। तो कितना आया देखिए भाई, आपको यहाँ से काट लीजिए 25 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 30 आते 21, 3 5 15 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या होगा लॉस। तो प्रॉफिट वाली कंडीशन काट दीजिए भाई, प्रॉफिट आपका नहीं होगा, होगा क्या आपका लॉस। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। तो 15 से लॉस कितने का लॉस हुआ 1 का, तो 1/15 आपको पता है 1/15 होता कितना है, 1/15 होता आपका 6 से ही 2/3%, या फिर आप इसी को ही बोल सकते हो क्या लॉस, आपको जो 6 से 2/3% हो रहा है इसी को ही आप बोल सकते हो क्या 6.66% का क्या हुआ आपको लॉस होता है दोस्तों। और राइट आंसर आपका देखिए है ना, ये क्वेश्चन इसने कुछ गलत कर दिया है, इसका जो आंसर होना था, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो है आपका जो प्रॉफिट है ना, ये मैंने गलती क्या किया है, यहाँ पे आपका होना था क्या ये प्रॉफिट, ये लॉस। अगर यहाँ एक बार प्रॉफिट तो यहाँ एक बार लॉस, यहाँ प्रॉफिट तो यहाँ पे, तो ये आपका आंसर कितना 6.66% क्या हुआ इसको लॉस हुआ, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और 10% गलत तराजू 10% सामान बेचने में भी ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने के दाम एक है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी गलत वजन से है ना, यहाँ पे लिखा क्या आपका देखिए फॉल्स वेट, क्या लिखा आपका यहाँ पे फॉल्स वेट, इसका बहुत महत्व है भाई। 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू फॉल्स वेट से ही 10% सामान बेचने में ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने के दाम पर उसका लाभ परसेंटेज आपको निकालना है भाई, खरीदने और बेचने के दाम पर उसका क्या निकालना है आपको लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको बड़े ही आसानी से बन जाना चाहिए यहाँ से, है ना। कुछ क्वेश्चन में है भी नहीं है आपका, कुछ क्वेश्चन में आपका यहाँ से है भी नहीं, है ना। सारे ही क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे यहाँ से बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन,
ठीक है, एक था खरीदते टाइम और एक है क्या आपका बेचते टाइम। तो देखिए मैंने आपको बताया कि रेशो मेथड से आपका बहुत ही आसान हो जाता है। इस सेम क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कराया था कि आप इनिशियल लिखिए यहाँ पे, है ना। इसका बेसिक होता है और एक होता है आपका फाइनल, ठीक है। बेसिक से पहले आपको मैं रेशो मेथड बता दूँ कि 10% का क्या हो रहा खरीदते समय। आपको पता है दो कंडीशन ही मैंने आपको बताया था, एक बाइंग वाली और एक आपको सेलिंग वाली। मैंने आपको बताया था एक बाइंग वाली और एक सेलिंग वाली, ठीक है। तो बाइंग वाली और सेलिंग वाली आपको मैंने दो ही चीज़ें बताया था कि बाइंग वाली कंडीशन में क्या करते हो आप, बाइंग वाली कंडीशन में क्या करते हो आप, है ना। बाइंग वाली कंडीशन में आप क्या करते हो 10% का चीट करते हो, 10 का कितना होगा 11। और सेलिंग वाली कंडीशन में क्या करते हो 10% का चीट करते हो मतलब 9 से 10। बस इतना ही क्या क्वेश्चन है आपका। और दोनों में आपका 10% है, 10% मतलब आपका 1/10। तो भाई देखिए एक गलत व्यापारी, जो व्यापारी है आपका वजन से 10% सामान खरीदने में करता है। 10% सामान खरीदने मतलब उसको खरीदना था 10, खरीद लिया कितना 11। ये हो गया आपका बाइंग के टाइम पर। क्या हो गया आपका ये बाइंग के टाइम पे। और सेलिंग के टाइम में क्या किया भाई, उसको देना तो कितना था 10 पर दे कितना रहा आपको 9, तो यहाँ से मैंने प्रॉफिट कमा ली। ये क्या हो गया आपका सेलिंग के टाइम का। बस इतना ही बस आपको याद रखना है। तो आपका ओवरऑल क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो बताइए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल तो हो, तो उसको प्रॉफिट ही रहा। 9 से कितना हो गया आपका 11 और कितना बड़ा आपका 2 बटे कितना हो जाएगा 9 × 100%। कितना प्रॉफिट होता है 18 सही 2/9%। आपका क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। एक मिनट रुकिए, ये ऑप्शन कुछ गलत है यहाँ पे। ऑप्शन क्या है ये होता आपका 22 सही 2/9% आना था, ठीक है। और ये होना था 18 सही 2/11%, ठीक है। हाँ तो ये अपना क्या है 9, तो 9 तो नीचे आएगा ही। ये 22 सही 2/9, ये गलत हो गया। क्या होना था आंसर इसका, देखो आपको पता है 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%। तो आपको निकालना 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 सही 2/9%। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 22 सही 2/9% का उसको ओवरऑल क्या होता है प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर ये सही है, पर यहाँ पे 9 और आना चाहिए ना, ये गलत, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ आपका, ये गलत 2/9 आना था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 22 सही 2/9% इसका राइट आंसर। इसमें आपको कोई डाउट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है क्लियर। अब इसको देखो, मैं बोलता हूँ आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिए, है ना। इसका बेसिक भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं बेसिक भी डिस्कस कर लूँगा। देखो पर ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग के टाइम में रेशो हो जाएगा 10:11 और सेलिंग के टाइम में रेशो हो जाएगा 9:10 और 10% की ही बात है दोनों में, क्लियर दोस्तों। ओके अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ना आपका 10% सामान खरीदने में और 10% सामान बेचने में धोखा देता है, दोनों तरीके से प्रॉफिट कमाता है। यहाँ लग जाएगा आपका क्या सक्सेसिव, क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे सक्सेसिव। तो हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100। कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई बताइए 21% का उसको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 21% का प्रॉफिट इसको यहाँ पे हो जाएगा। पर याद रखिएगा 21% का प्रॉफिट उसको यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे गलत वजन का प्रयोग किया गया। तो इसको समझ जाएगा कि जब भी आपसे गलत वजन, जब भी आपसे फॉल्स वेट या जब भी आपसे गलत वजन का यूज़ हो तब वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं लगेगा। आपका आंसर कितना आएगा 22 सही 2/9%। और अगर यहाँ पे फॉल्स वेट या गलत वजन का नहीं लिखा हुआ है तो आपका सक्सेसफुल लग जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 21%। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत अलग आते हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपका। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, तो x का मान बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, रेशो मेथड से देखेंगे हम, बड़ा मजा आएगा। देखिए एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का वजन उपयोग करता है। करना कितना था उसको, x कर कितना रहा है 200। क्या इतना आपको समझ में आया, ये इनिशियल और ये आपका फाइनल। देखो आप रेशो से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। और 25% लाभ प्राप्त करता है, एक्स का मान बताओ। और लाभ कितना मिलता है उसको 25%। एक मिनट क्वेश्चन जरा देख लीजिए। डीलर प्रोफेसर ऑफ सेल इज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस
200 ग्राम इंस्टेड ऑफ x ग्राम एंड गेट 25% फाइंड द x वैल्यू। और उसको प्रॉफिट कितना होता है आपका 25% का प्रॉफिट। 25% मतलब 4 से कितना होगा आपका 5, कितना होगा 4 से 5। अब देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका x का मान आपको निकालना है। तो कितना देखिए जो 200 है ना, इसको देख लीजिए। एक्चुअली इसको अगर मैं बेसिक से देखूं, देखिए इसको अगर मैं बेसिक से देखूं तो क्या हो जाता कि 200 की जगह कितना यूज़ किया उन्होंने x ग्राम है ना, और उसको प्रॉफिट कितना का होगा 4:5 का। तो देखिए 200 बटे हो जाएगा x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, क्लियर है इतना भाई? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से काट लीजिए कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 सुन। तो x की वैल्यू कितनी 25, 250 ग्राम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, जिसको समझ में नहीं आया वो इस नंबर पर हमको क्या करें मैसेज करें। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और 14.2/7% 8% का 14.2/7% का लाभ प्राप्त करता है। x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। देखिए इसमें क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर x ग्राम के स्थान पर 280 ग्राम। तो जो पहले आप देते हो वो 280 ग्राम यहाँ हो गया और x ग्राम आपका इधर होगा, जो देना था वो इधर हो गया। ठीक है, और देखो इन सब के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला नीचे हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। तो देखो कितना होगा 14.2/14.28%, मतलब कितना होता है आपका 1/7। तो कितना हो जाएगा 7 से 8। अब यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना तो क्या देखिए, इसको अगर बेसिक से देखें 280/x इजिकल टू कितना हो जाएगा 7/8। 7 से काट लेंगे 7 चौके 28। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 चौके 32, 320 ग्राम क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बन जाएगा आपसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ रखा नहीं क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो भी अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बता रखा था पहले ही कि आपको क्वेश्चन करने के बाद एक आपको प्रीवियस ईयर की बुक लेना है ना। अभी जैसे परसेंटेज आपका हो चुका है तो किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक, चाहे आप पिनेकल ले लीजिए, चाहे आप राकेश यादव सर की 7300 ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप किरण ले लीजिए। तीनों ही बुक में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं और उन बुक से आप क्या लगाइए पुराने साल के पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी के। अगर आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा ली तो आपका रेलवे कवर है ना, और आपका स्टेट एग्ज़ाम भी कवर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ें क्या होंगी कवर हो जाएंगी। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, टेक केयर।